हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने फिनिश कर लिया था, जिसकी 4 वीडियोस थी। जो भी टॉपिक्स थे एज पर BTP सिलेबस वो मैंने कवर करा दिए थे। और अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, EC&EC एक्ट, कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन को यानी कि एनर्जी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या एक्ट बनाए गए हैं, वो सारे हमें क्या होता है इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, जो जो हमारा सिलेबस है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना है एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में, ऊर्जा प्रबंधन के बारे में, जिस टॉपिक को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें देखना है इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, फिर एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी की इफिशियंसी कैसे बढ़ानी है और उसको बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है। फिर हम फीचर्स देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस देखेंगे। फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सेक्टर्स हैं जो इसमें वर्क कर रहे हैं एनर्जी को कंजर्व कराने के लिए, उनके बारे में देखेंगे। सेंटर और स्टेट लेवल पर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उन्हें कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट हम उसमें देखेंगे स्टैंडर्ड्स एंड द लेबलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग का, उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द स्टार रेटिंग। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, सॉरी टॉपिक कह रहा हूँ कि चैप्टर है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स हैं मेनली, 2.1, 2.2, 2.3। तो इन 3 टॉपिक में से हमें एक टॉपिक मिल जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा प्रबंधन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा। पहली बात तो यह है आप लोगों से कि नोट्स बनाते रहिएगा। जो पहला चैप्टर है उसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं PDF नोट्स भी भेज रहा हूँ, साथ में वीडियोज़ को भी देखिए, ठीक है। लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सॉरी शेयर मत करिए, लाइक ही कर देना चैनल को यार, बस इतना ही करना, ठीक है। तो चलिए वीडियोस को हम अपने स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है। आज का अपना टॉपिक है एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल के ऊपर और नीड्स के ऊपर देखेंगे एनर्जी मैनेजमेंट के। तो पहला है हमारा एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा प्रबंधन, ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा प्रबंधन। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग समझते हैं वर्ड का, कि मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो मैनेजमेंट वर्ड से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई मैनेजमेंट से क्या समझते हैं। तो देखो यार, मैनेजमेंट से सिंपल सी बात है कि कम इकोनॉमिक अपने कार्य को पूरा कर लें हम लोग, ठीक है। कम इकोनॉमिक पे अपने कार्य को हम लोग क्या कर लें, पूरा कर लें। यानी एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से हमें अपने वर्क को मैनेज करना है जिससे कि हमारे कम इकोनॉमी में जो काम है हमारा वो पूरा हो जाए। अगर ऊर्जा के टर्म में हम ये वाली बात करें कि ऊर्जा का कम इस्तेमाल करके अपने कार्य को पूरा कर लिया जाए, ठीक है। इसका मेन इस टॉपिक का ही मतलब यही है कि ऊर्जा का कम इस्तेमाल करके अपने कार्य को पूरा कर दें। उस तरीके से हमें अपने क्या कहते हैं एनर्जी को मैनेज करना है कि कम से कम हमारी एनर्जी खर्च हो, ठीक है। कंजप्शन क्या हो उसका, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये सारी चीज़ें आपस में बैलेंस रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कॉस्ट सेविंग हो। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि हमें जो है ऊर्जा का कम इस्तेमाल करके अपने वर्क को, अपनी जो नीड्स है, अपने कंजप्शन को, एनर्जी कंजप्शन को क्या करना होता है, पूरा करना होता है, ठीक है। तो चलिए लाइन पढ़ते हैं हम लोग। ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ अधिकतम फायदे के लिए ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना होता है, ठीक है। मतलब ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ यह है कि अधिकतम फायदे के लिए ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना होता है। तो वही मतलब है कि ऊर्जा का आपको कम इस्तेमाल करके जो है अपने कार्य को पूरा करना होता है। जैसे एग्जांपल में पहले हम लोग टंगस्टन बल्ब यूज़ करते थे, अब उसकी जगह पर क्या कर रहे हैं, LED लाइट का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या हो रही है, बचत हो रही है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि आप लोग जो बल्ब यूज़ करते थे वो 100 वाट का बल्ब यूज़ होता था, और जो LED लाइट आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही है, सेव हो रही है, ठीक है। कंजप्शन कम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम हो रहा है, तो भाई बिल कम आ रहा है, तो बिल कम आ रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट कहीं ना कहीं क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी मैनेजमेंट का जो मतलब है, द टर्म ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, ध्यान से सुनिएगा, द टर्म ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट यूजली रेफर टू द सेविंग ऑफ एनर्जी, ठीक है। किसके लिए रेफर है, सेविंग ऑफ एनर्जी, की आपको अपनी एनर्जी को किस तरीके से सेव करना है। तो एनर्जी मैनेजमेंट क्या करता है, हमें एक इकोनॉमिक बैलेंस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, हमें इकोनॉमिक बैलेंस प्रोवाइड कराता है। ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एक इकोनॉमिक बैलेंस,
ठीक है, बिटवीन द एनर्जी प्रोडक्शन एंड द एनर्जी कंजप्शन। मतलब जितना हम एनर्जी को यानी कि जो ऊर्जा को रिड्यूस कर रहे हैं और जितना हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक बैलेंस होना चाहिए, इकोनॉमिक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, कि भाई उसका जो पैसा है, जो कॉस्ट है वो क्या हो, कम खर्च हो। जैसे कि हम लोगों ने बल्ब की जगह क्या यूज़ किया, एलईडी लाइट यूज़ की, तो उसमें क्या हो रहा है कि भाई हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हैं। जब भैया इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, आपकी बिजली की कम खपत हो रही है, तो आपका बिल कम आ रहा है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे टंगस्टन बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का प्रयोग करने से विद्युत का बचत होता है, ऊर्जा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं। देखिए, इसका बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि रिसोर्स को कंजर्व करना। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जो बेसिकली ऊर्जा के लिए डिपेंड है वो फॉजल फ्यूल्स पर, जैसे कि कोल पर ज़्यादा डिपेंड है, ऑयल पर ज़्यादा डिपेंड है, यानी कि ऐसी रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। जैसे सोलर एनर्जी मिल रही है, वो तो अनलिमिटेड है भाई, ठीक है, वो तो मिल ही रही है हमें एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। लेकिन हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, जो लिमिटेड है, जो कभी ना कभी जाकर क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें अपने एनर्जी को क्या करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है, उसको प्रबंधन करना होता है, उसको प्रबंध करके रखना होता है, जिससे कि हम एनर्जी हमारी आगे भी हमारे लिए बची रहे और उसका उपयोग हम अच्छे से कर सकें। तो पहला काम यही होता है एनर्जी कंजर्वेशन का, रिसोर्स कंजर्वेशन, कि आपकी जो रिसोर्स है उसको कंजर्व करना, ठीक है। दूसरा क्या मेन मोटिव है, कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट को आपको क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, कि जो भी भैया उस पर कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट लग रही थी उसको कॉस्ट को क्या करना है, हमें सेव करना है। तो बेसिकली इसका मतलब यही हो गया कि टू रिड्यूस द कॉस्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी इन बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज विद कॉम्प्रोमाइजिंग वर्क प्रोसेस। बिना कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपने वर्क प्रोसेस को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है कॉस्ट को, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे दो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, एक तो रिड्यूस करना है कॉस्ट को, ठीक है, इंग्लिश में बताऊं तो रिड्यूस करना है कॉस्ट को, और रिसोर्स को कंजर्व करना है, ठीक है, जिससे कि हमें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके बिना कॉम्प्रोमाइजिंग प्रोसेस करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने इस पर डाल रखे हैं। ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत कार्यनीति, निर्देशन, नियंत्रण, खपत की जानकारी आदि आवश्यक बातें आती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है कि भाई आप किस हिसाब से एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, है ना, उसके अंदर क्या क्या नीतियाँ लग रही हैं, ठीक है, और उसको किस तरीके से हमें निर्देशन करना है, किस तरीके से उससे कंट्रोल करना है, मतलब जो मैनेजमेंट है। अब देखिए, एनर्जी को मैनेजमेंट करने के लिए क्या चाहिए, प्रबंधक चाहिए, जाहिर सी बात है, एक प्रबंधक चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, एनर्जी को मैनेजमेंट करने की ऑर्गेनाइजेशन होती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना क्या होता है, एक मैनेजर होता है। वो मैनेजर ही क्या कहते हैं, स्टेप्स को फॉलो करता है और वो डिसाइड करता है किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व करना है, क्या क्या उसमें स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे हमें क्या कहते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्या क्या हमें उसके लिए कार्यनीति की करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, ऊर्जा प्रबंधन के तो पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ऊर्जा प्रबंधन का लक्ष्य ऊर्जा की बर्बादी को न्यूनतम करना है, ठीक है। ऊर्जा प्रबंधन का मेन मोटिव क्या है कि जो ये ऊर्जा की जो बर्बादी है, यानी कि भाई रिसोर्स को क्या करना है, कंजर्व करना है। पर्यावरण के प्रभाव और परिवर्तन को न्यूनतम करना है, पर्यावरण पर, क्योंकि जाहिर से ज़्यादा हम एनर्जी का रिसोर्स यूज़ करेंगे तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो कहीं ना कहीं हमारे क्या होगा, इन्वायरमेंट पर उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। परिवर्तन को भी न्यूनतम करना है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म टू एनर्जी फॉर्म, वो भी थोड़े समय कम करना है, और ऊर्जा की आवश्यकता को कम करना आदि। ये सारे क्या होगा, एनर्जी मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स हो गए। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऊर्जा प्रबंधन करने के लिए एक ऊर्जा प्रबंधक की नियुक्त किया जाता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई ऊर्जा को किसी भी, आप कहीं भी किसी कंपनी में चले जाइए तो वहाँ पर उस पूरी कंपनी को चलाने के लिए पर्टिकुलर क्या होता है, एक मैनेजर होता है ना। मैनेजर ही अपने स्टाफ को क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ये काम करिए भाई, आप ये काम करिए। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। और एनर्जी मैनेजमेंट क्या है, एक अकेला कोई बंदा नहीं है, एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, पूरा एक सेक्टर होता है जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट पर हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वर्क करते हैं। तो उसी में हमारा क्या होता है, मैनेजर होता है। तो मैनेजर का क्या काम, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। जो मैनेजर है यानी जो प्रबंधक है उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो उन ड्यूटीज़ को हम लोग एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 ड्यूटीज़ है ऊर्जा के प्रबंधन एवं ऊर्जा लागत के लिए वार्षिक क्रियाशील योजनाएं बनाना, ठीक है। तो उसका क्या काम होगा कि भाई जो भी हमारे पास ऊर्जा की लागत हो रही है, मतलब पूरे हमारे ईयर में किस हिसाब से
ऊर्जा की लागत हो रही है, लागत के लिए जो भी हमारे पास योजनाएं हैं बनाने पे, किस रेट से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, ठीक है, तो कितना हम एनर्जी को क्या कहते हैं यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। ऊर्जा संरक्षण की इकाइयों को स्थापित करना। ऊर्जा संरक्षण की इकाइयों को स्थापित करने का मतलब ये होता है कि उसकी अलग अलग प्रकार की क्या करना, मतलब शाखाएँ, ब्रांचेस, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया एक बंदा बैठा हुआ है पूरे सेंटर में बैठा हुआ है तो सबको कवर कर लेगा। वो एक बंदा बैठा हुआ है तो उसने अलग अलग अपनी क्या बना दी हैं, ब्रांचेस बना दी हैं, ठीक है, ब्रांचेस बना दिए, जिससे कि मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा हमारा इफ़िशियंटली वर्क कर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपनी एनर्जी को इफ़िशियंटली बनाना होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऊर्जा मूल्य को कम करने के लिए योजनाएं बनाना और लागू करना। मतलब कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, कुछ योजनाएं बनाना और उनको क्या करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। उपकरणों की क्षमता और दक्षता की जांच करना, क्योंकि देखिए अगर हम जो भी उपकरण यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जो भी पावर प्लांट्स हैं उस सही में, या और भी एनर्जीज़ के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी एनर्जीज़ के लिए जो भी हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, उपकरण जो भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, अगर वो सही से वर्क नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन की जो की कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई एनर्जी की प्रोड्यूस हो रही है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो जब एनर्जी प्रोडक्शन की ही कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं जो हम कॉस्ट रिड्यूस करने का हमारा मोटिव है वो नहीं हो पाएगा पूरा, ठीक है। फिर किसी संस्था के कर्मचारियों को जागरूक करना, तो मतलब जो भी हमारे पास वर्कर्स होते हैं उनको उसके बारे में बताना, एनर्जी कंजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। फिर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते रहना, जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित करते रहना। फिर बाजार में ऊर्जा प्रबंधन की जानकारी देना। तो ये सारे तरीके हो गए, ये ड्यूटीज़ हो गई किसकी, हमारे पास मैनेजर की। तो मोटी मोटी बात इसमें यही है कि हमें क्या करना है, इस तरीके से मैनेज करना है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना है और कॉस्ट को क्या करना है, हमें सेव करना है, ठीक है। यही हमारा जो मेन पॉइंट था वही बता रहा था कि ऊर्जा के प्रबंधन एवं ऊर्जा लागत के लिए वार्षिक कार्यशील योजनाएं बनाना। इस तरीके से योजनाएं को क्या होता है, हमें बनाना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके प्रिंसिपल्स देखेंगे, प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसकी नीड क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक बार और बस कर लीजिए इसका मेन देखिए, और थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। मेन क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन का, प्लानिंग करना, ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम यही आएगा भाई, प्लान करना, आपको जो प्रबंधक होगा प्लान करेगा कैसे एनर्जी को सेव करना है, कैसे ऑपरेशन करने हैं एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, कैसे एनर्जी कंजप्शन यूनिट्स वगैरह देखनी है। तो 2-3 पॉइंट्स होते हैं, प्लानिंग करना, सेविंग करना, एनर्जी कंजप्शन यूनिट्स, ऑपरेशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें उसे देखनी है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बैलेंस होना चाहिए, बस इतनी बात ध्यान में रखना कि जो हमारे पास क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक बैलेंस होना चाहिए एनर्जी को प्रोड्यूस करने में और एनर्जी को कंज्यूम करने में, ठीक है। ये अगर हमारे पास बैलेंस रहेगा तो इसका मतलब वो एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है। थैंक यू स्टूडेंट्स।